अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। कुछ दिन गैप लिया मैंने, अब मैं रीडिंग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया जा रहा है करंट एनर्जी के ऊपर। तो आप जिस इंसान से प्यार करते हैं या फिर यूँ कहें कि जो इंसान आपके दिमाग में हर वक्त रहते हैं, ठीक है, उनका करंट एनर्जी क्या है और वो आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं वो हम जानेंगे। साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी हम जानेंगे। ओके, सो पाइल कैसे चूज़ करना है, यहाँ पर आपके लिए मैंने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ये है ऑप्शन 1 और ये है ऑप्शन 2। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का पेंसिल आप देख रहे हैं ये ऑप्शन 1 के लिए है, ये ऑप्शन 1 है और ये है ऑप्शन 2। जो भी पेंसिल का कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर 1 एंड 2। ऑप्शन 1, लेट्स सी, आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है। ओके, कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। आपके जो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपके दिमाग में ज़्यादातर टाइम रहते हैं, इस वक्त कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज उनको फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो, किसी और के साथ कनेक्शन में हो, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। लाइक लड़ाई झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, ये सब चीज़ें चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन के लाइफ में। नॉइस, मेंटल नॉइस आई एम हियरिंग, लाइक दिमाग में एक अलग किस्म का शोर चल रहा है उनका। ओके, लेट्स सी, प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। वो जिस इंसान को पसंद करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। रूट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज सरफेस में आ रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पर। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और उनका जो भी ओल्ड सेल्फ है, उनका जो पुराना नेचर कह लीजिए या जो भी उनका बिहेवियर पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, तो चेंजेस जो होता है शुरुआत में बहुत रफ एंड टफ होता है, मुश्किल होता है चेंजेस जब आते हैं ना। तो इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में यूँ कह के ट्रांसफॉर्मेशन वाला सिनेरियो चल रहा है इस वक्त। ओके, और मूड स्विंग हो रहा है उनका। तो ये जो फेस से वो इस वक्त गुजर रहे हैं ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो अपने पुराने सेल्फ में, पुराने वर्जन में ये खुश थे, भले प्रॉब्लम्स हो, भले ही दूसरों को वो पसंद ना आए उतना ज़्यादा, लेकिन वो उसी में खुश थे। लेकिन अभी उनकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, स्पेशली उनकी बिहेवियर पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं, उनकी नेचर में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ इनका फिट नहीं हो रहा है चीज़ें। मतलब आसपास के लोग जो इनकी पुरानी नेचर से कनेक्टेड थे, अभी वो लोग डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं इनसे। और ये आपके पर्सन स्पेशली आसपास के लोगों से बहुत डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं। जिनके साथ वो पहले बहुत कनेक्टेड थे, अभी उनके साथ वो डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ बताइए ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है। उन्हें लग रहा है कि लाइफ बिल्कुल उनका स्टक हो चुका है। वो एक ही जगह पर फंस गए हैं पूरी तरह से, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, बीच में अटक गए हैं, ऐसा हो रहा है उनका। चैनल सॉन्ग आ सकते हैं आप लोगों के लिए, ये मुझे मैसेज आ रहा है, चैनल सॉन्ग आ सकता है। हाई प्रीस्टेस, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताइएगा। यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ उनका कनेक्शन बढ़ रहा है। लाइक वो अगर रिलीजियस हैं तो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वो जिनको भी फॉलो करते हैं, जिस डिवाइन एनर्जी को भी फॉलो करते हैं, उनके साथ इनका कनेक्टिविटी बढ़ रहा है। 7 ऑफ कप्स, सॉन्ग चैनल हो रहा है। फिल्म का नाम अनवर था, फिल्म का नाम अनवर है और सॉन्ग है मौला मेरे मौला। आँखें तेरी कितने हंसी कि उनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है मौला मेरे मौला, वो सॉन्ग चैनल हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन को आपकी आंखें बहुत पसंद है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनकी पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, हैंग्ड मैन। ठीक है,
ओके, आपकी पर्सन की लाइफ, जो चीज़ें मैंने बताया, जो चैनल मैसेजेस थे वो तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चाहे वो किसी और के साथ कमिटेड हो या फिर उनके घर वाले ही क्यों ना हो जो आपकी रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हैं, आपके कनेक्शन के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है आप दोनों की कनेक्शन में, उनके साथ इनका हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन थोड़ा फाइनेंशियल इशू से भी गुजर रहे हैं, थोड़ा वहाँ वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सिर्फ पर्सनली नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी उनका प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, बट फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा है इनका, मेहनत बहुत कर रहे हैं, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन वो जितना मेहनत कर रहे हैं उतना वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। मेहनत बहुत लगा रहे हैं लेकिन अर्निंग उनका कम हो रहा है। या फिर अगर आपके पर्सन कोई जॉब भी अगर करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई जॉब करता है उसको हर महीने एक फिक्स सैलरी तो उसको मिलता ही है ना। प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसेंटिव भी मिलता है, तो एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाता है जॉब में ही। बट यहाँ ऐसा हो रहा है कि भले ही उनका सैलरी अच्छा हो, बट स्टिल क्या हो रहा है, वो पैसा टिक नहीं रहा है, कुछ ना कुछ खर्चा आ रहा है। या तो मेडिकल इशू हो गया या फिर कोई दूसरा मतलब जो पहले ज़रूरत नहीं था ऐसी चीज़ें खरीदना पड़ गया उनको। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हो रहा है जिस वजह से क्या हो रहा है, पैसे उनके टिक नहीं रहे हैं। मेहनत वो बहुत लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जितना एफर्ट वो लगा रहे हैं, दे रहे हैं, उतना वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन भी है इस वक्त। डिवाइन के साथ वो कनेक्टेड हो रहे हैं, नो डाउट आपके पर्सन जो है वो यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। बट हो ऐसा रहा है कि सिचुएशन इस वक्त उनका जो कि टफ चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, वो कई दफ़ा अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। उनका इंट्यूशन इस वक्त काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन वो हर वक्त अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं। थोड़ा लॉजिकली चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा लॉजिकल वे में। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी काफ़ी लॉजिकल माइंड के हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि इस वक्त उनका लॉजिक एंड इंट्यूशन दोनों ही मतलब आपस में जगलिंग कर रहे हैं। जहाँ उनका इंट्यूशन उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं वहाँ उनका लॉजिक आ जाता है बीच में, और जहाँ उनकी लॉजिक उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं तब उनका इंट्यूशन आ जाता है बीच में। ठीक है, तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रहा है आपके पर्सन का। थोड़ा टेम्पर इशू भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ टेम्पर इशू है। लेट्स सी वो आपको लेकर क्या फील कर रहा है करेंटली। न्यू मून की एनर्जी इनके ऊपर है, हैवी है, थोड़ा न्यू मून एनर्जी हैवी है इनके ऊपर। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ये जो भी पर्सन है ये मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक सूनापन है इनकी लाइफ में। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और अगर कॉन्टैक्ट जोन में है भी तो भी यहाँ पर फिजिकली डिस्टेंस में है आप लोग। ठीक है, तो आपके बिना उनका लाइफ में मतलब एक सूनापन है। अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो ऑब्वियसली होगा ही सूनापन, और अगर कॉन्टैक्ट जोन में है भी तो भी फिजिकल फॉर्म में साथ में नहीं है, डिस्टेंस है। तो इस वजह से भी उनके लाइफ में एक सूनापन है। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं करेंटली। 3 ऑफ कप्स, थैंक यू। मिलना चाह रहे हैं कहीं पे, द मून, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा, थैंक यू। क्लियरली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। उन्हें आप काफ़ी यूनिक लगते हैं, अलग लगते हैं। हो सकता है आप लोगों को यूनिकॉर्न काफ़ी दिखाई दे, काफ़ी ना भी दिखाई दे तो भी हो सकता है 1-2 बार आपको दिखाई दे यूनिकॉर्न। 5 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है आपको लेकर, उनके जो थॉट्स है, मिसिंग एनर्जी, जैसे कि मैंने बोला बहुत बार मिसिंग एनर्जी है, एक लॉस की एनर्जी है, जैसे कि उन्होंने आपको खो दिया है, गवा दिया है। और एक किस्म का डर भी है कि कहीं वो आपको पूरी तरह से खो ना दे, कहीं वो आपको पूरी तरह से गवा ना दे। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग की पर्सनल लाइफ उतना अच्छा नहीं जा रहा है इस इंसान के साथ। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बातचीत होता है लेकिन ऑलमोस्ट ना के बराबर, बहुत कम बातचीत होता है। या फिर यूँ कह कि सोशल मीडिया पर स्टॉक कर लिया, सोशल मीडिया पर एक दूसरे की फ़ोटोज़ देख ली, स्टेटस देख लिया, हो गया। ठीक है, उतना तक ही सीमित है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ये जो दूरियाँ आप दोनों के बीच बना हुआ है, ये कहीं इस कनेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म ना कर दे। ठीक है, तो ये उनके अंदर एक किस्म का डर है कि कहीं ये कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए, इनको कहीं मैंने पूरी तरह से गवा तो नहीं दिया या फिर गवा तो नहीं देंगे इन फ्यूचर, ये एक एनर्जी है इनका। ठीक है,
आपको लेकर इनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लाइक इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला न्यू मून की एनर्जी भी है, तो इनके दिमाग में आपको लेकर जब भी थॉट्स आते हैं मैक्सिमम नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब नेगेटिव थॉट्स आने का मतलब ये नहीं कि वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं। नेगेटिव थॉट्स आने का मतलब है, जैसे कि मैंने बोला, कि कहीं मैं इनको गवा ना दूँ, कहीं मैं इनको खो ना दूँ, कहीं कनेक्शन ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में बहुत आ रहा है, बेसिकली हावी हो रहा है, यानी हावी हो रहा है। ओके, हाँ, ये चीज़ है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हो सकता है व्यूअर्स के लाइफ में कोई अदर पर्सन है। सी, सबकी पर्सनल लाइफ सेम नहीं होती है, और ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबको पता है, राइट। यहाँ पर कुछ मैसेजेस मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि व्यूअर्स के लाइफ में ऑलरेडी कोई अदर पर्सन है, ठीक है। आप किसी और के साथ कमिटेड है या कनेक्शन में है आप लोग, बट आपके दिल में ये इंसान है, ठीक है। तो यहाँ आपके पर्सन के दिमाग में, दिल और दिमाग में, वो जो थर्ड पर्सन है आप लोगों की लाइफ में, मतलब आपके लाइफ में जो अदर पर्सन है, उससे रिलेटेड भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। कि कहीं आप उस इंसान के साथ हमेशा के लिए चले तो नहीं गए, इनको कम्प्लीटली भूल तो नहीं गए, एक तो ये है। और अगर आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन नहीं है तो भी इनके दिमाग में ऐसा थॉट्स आना है कि कहीं वो किसी और के साथ तो कमिटेड नहीं हो गए, कहीं उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन तो नहीं हो गया, कहीं उसका किसी और के साथ शादी तो नहीं हो जाएगा। इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। तो इस वक्त इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको लेकर भी उनके दिमाग में इल्यूजन्स बहुत है। वो मिलना चाहता है आपसे, कम्युनिकेट करना चाहता है, और ये कम्युनिकेशन सिर्फ फ़ोन कॉल वाला मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। फ़ोन कॉल कर लिया या मैसेज कर लिया, वैसा वाला कम्युनिकेशन नहीं है। ये कम्युनिकेशन है फिजिकल फॉर्म में मिलना, फिजिकल फॉर्म में एक दूसरे से मिलकर बातचीत वो करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। वो आपको बहुत ही स्टेबल पर्सन के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप करियर में भी बहुत स्टेबल हैं, ठीक है। फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं अपने लाइफ में, और लाइक आपका लाइफ सॉर्टेड है, ऐसा उन्हें लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई इश्यूज़ नहीं है। इनके लाइफ में जितना इश्यूज़ हैं आपके लाइफ में मानो 1% भी इशू नहीं है, और अगर है भी तो 1 और 2%, उससे ज़्यादा नहीं है। इस हिसाब से वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। और नॉट ओनली डैट, जैसे कि मैंने बोला, वो आपको एक यूनिक पर्सन के तौर पर देखते हैं, दूर से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उनकी जो दिल की डिज़ायर्स है वो आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जो उनकी डिज़ायर्स है वो आपके साथ कनेक्टेड है। ओके, एक और मैसेज मैं लूँगी मेरे व्यूअर्स को लेकर। ये इंसान करंट में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। बहुत खालीपन सा है, बहुत खालीपन है आपके बिना। विजन, यहाँ पर भी सेम मैसेज आया है। इल्यूजन्स, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स आपको लेकर वो श्योर नहीं हो पा रहे हैं। उनका इंट्यूशन ब्लॉक्ड हो रहा है क्योंकि वो ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आप लोगों ने एक दूसरे को घोस्ट किया था, ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। किसी किसी के, मुझे ये दिख रहा है कि ब्लॉक कर देना या फिर अनफ्रेंड कर देना, अनफॉलो कर देना, ये भी हुआ है किसी किसी के साथ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस वक्त। एक्शन क्या लेंगे ये इंसान आपको लेकर, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस वक्त एक्शन लेने के मूड में नहीं है, बट स्टिल मैं ये वाला पार्ट बनाना पसंद नहीं करती कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका, क्योंकि सबका लव स्टोरी अलग अलग है, सबका सिनेरियो अलग अलग है। तो हर किसी का पर्सन एक्शन लेने वाला इंसान नहीं होता है, और सबका टाइमिंग भी अलग होता है। तो मान लीजिए मैं आपको बोल भी दूँ कि नेक्स्ट वो ये एक्शन लेंगे, तो आप इंतज़ार करेंगे कब लेगा कब लेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया कि वो नेक्स्ट आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, तो जब भी आपकी फ़ोन की घंटी बजेगी आपको लगेगा कि उसका कॉल तो नहीं आ रहा है, मैसेज आएगा तो लगेगा कि उसका मैसेज तो नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं ये पार्ट बनाना पसंद नहीं करती, इन कुछ लोग देखना पसंद करते हैं, सुन रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। प्लीज़ बताइएगा इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मुझे नहीं दिख रहा है ये एक्शन लेते हैं, बट लेट्स सी कार्ड्स पे क्या आता है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नहीं लेंगे ये एक्शन इस वक्त आपको लेकर, ठीक है। इस वक्त ये इंसान आपको लेकर एक्शन नहीं लेंगे। कंफ्यूजन तो है ही, साथ ही साथ इनका ईगो भी सर पे बैठ कर नाच रहा है, ठीक है। मैं क्यों लूँ एक्शन, तुम लो एक्शन, वो वाली एनर्जी है इनका, ठीक है। तो ये इंसान आपके लिए एक्शन तो नहीं लेने वाला है अभी, इन फ्यूचर देखा जाएगा। देखिए, एनर्जीज चेंज होता रहता है, इंसान का माइंड चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अभी ये एनर्जी ऐसा है कि अभी वो आपके लिए एक्शन लेने के मूड में नहीं है। हो सकता है 24 घंटे बाद उनका मूड चेंज हो जाए, है कि नहीं। तो फिलहाल का जो मुझे दिख रहा है ये एक्शन नहीं लेने वाले हैं, थोड़े ज़िद्दी और रियल टाइप के हैं आपके पर्सन।
और बुरा मत मानिएगा, बट मुझे दिख रहा है और थोड़ा गुस्से में भी है वो आपको लेकर। तो अगर आप भी अपनी तरफ से कम्युनिकेट करते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो कुछ दिन वेट कीजिए, उसके बाद ही कम्युनिकेट कीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, ऑप्शन 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है। ओके, बाय। ओके, ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं, अगर आप लोगों ने इस पेंसिल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट का जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, उनकी पर्सन का, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान का करंट एनर्जी क्या है। सेक्रीफाइस करने की एनर्जी है आपके पर्सन का, अपनी चॉइसेस को लेकर कुछ सेक्रीफाइस करने की एनर्जी है आपके पर्सन का। कुछ ना कुछ वो इस वक्त सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, हो सकता है उनका इच्छा हो आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, बट स्टिल वो अपनी उस इच्छा को पूरा नहीं कर रहे, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, रीज़न चाहे जो भी है। बट यहाँ पर मुझे सेक्रीफाइस का एनर्जी मिल रहा है। एक और मैसेज आ रहा है, सेल्फ केयर से रिलेटेड सेक्रीफाइस वो इस वक्त कर रहे हैं। सेल्फ केयर से रिलेटेड सेक्रीफाइस, जैसे कि घर के काम में, वो घर के काम में हो या बाहर के काम में, लाइक ऑफिस हो, बिजनेस हो, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी लगा रहे हैं और खुद का ख्याल रखने के मामले में पीछे हैं। ठीक है, खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ओके, तो सेल्फ केयर की कमी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन का। इस जगह वो खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं, खुद की जो ज़्यादा ज़रूरत है, खुद का ख्याल रखना या केयर करना, खुद को पैम्पर करना, वो सारी चीज़ें ना इस वक्त वो थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। थोड़ा नहीं, काफ़ी हद तक इग्नोर कर रहे हैं आपके पर्सन और दूसरों के लिए ज़्यादा अपना एनर्जी लगा रहे हैं। ये मैसेज मुझे मिल रहा है आपके पर्सन का। लेट्स सी करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन का। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट का। थैंक यू फॉर ऑप्शन 2। निभाना पड़ेगा, आई मेरी, निभाना पड़ेगा। तो हो सकता है ये पर्टिकुलर किसी रिश्ते नाते के साथ थोड़ी बहुत जुड़ा हुआ है। पर्टिकुलर कुछ चीज़ें रिश्तों से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है कि ये तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। ठीक है, पर्टिकुलर बंधन, किसी किस्म का बंधन मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी के साथ। जैसे कि अगर आपके पर्सन किसी अदर पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, या भले ही वो टॉक्सिक हैं बट स्टिल आपके पर्सन को लग रहा है कि मुझे तो ये निभाना ही पड़ेगा। ये मैसेज मुझे आ रहा है। ठीक है, भले ही वो लोग टॉक्सिक हैं बट स्टिल मुझे इनके साथ तो बंधन में रहना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आपकी पर्सन का ना सेल्फ कॉन्फिडेंस इशू भी मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। नो डाउट जो कार्मिक बंधने होते हैं या फिर यूँ कहें कि सोसाइटी की जो घिसी पिटी नॉर्म्स होते हैं ना, उसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। ठीक है, बहुत से लोग इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा घुसे हुए रहते हैं, जिससे मतलब वो उससे निकल नहीं पाते हैं। उन्हें पता है ये चीज़ उन्हें सर्व नहीं कर रहा है, उनके लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल वो उसे फॉलो करते हैं। तो आपकी पर्सन की हालत मुझे इस वक्त कुछ ऐसा दिख रहा है, वो खुश नहीं है अपने लाइफ में इस वक्त। ठीक है, बट वो होता है ना कि सांस से चल रही है इसलिए ज़िंदा है। ठीक है, सांसें चल रही हैं इसलिए हम जिंदा हैं। उनकी एनर्जी मुझे ऐसा मिल रहा है। ओके, अचानक से कुछ गिरा है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, उनकी इस वक्त की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा। आप में से किसी की पर्सन अगर अल्कोहलिक है तो वो इस वक्त अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं। अगर वो पीने वाले इंसान हैं तो इस वक्त वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल। सन ऑफ वॉन्स। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, उनके करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। आपके पर्सन का ना जो मुझे इस वक्त दिख रहा है, शो अभी शुरू नहीं हुआ है उनके लाइफ में शो अभी शुरू हुआ नहीं है, होने वाला है। ठीक है, तो
अभी ऐसा हो रहा है, शांत है। शो शुरू होने से पहले अभी शांति बना हुआ है। तो जैसे पर्दा उठेगा या फिर यूँ कहेंगे पर्दा गिरेगा, शो स्टार्ट होगा। और उस वक्त क्या होता है, लोग चिल्लाते हैं ना, चिल्लाते हैं ना कि नहीं, सीटी मारते हैं या शो स्टार्ट हो गया अभी। तो इनके लाइफ में वो हंगामा होने वाला है, ठीक है। लेकिन मुझे पॉजिटिव वाला नहीं लग रहा है, ये थोड़ा टावर मोमेंट वाली एनर्जी है। हुआ नहीं है लेकिन होगा आने वाले टाइम में। ऑप्शन 1, बार बार ऑप्शन 1 बोल रही हूँ, तो हो सकता है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स यहाँ पर आए हैं। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उनकी इस वक्त की सिचुएशन क्या है, एनर्जी क्या है। एक कार्ड नीचे गिरा था, मैं नहीं लूँगी, जो नीचे गिरता है मैं नहीं लेती हूँ। थैंक यू। फादर ऑफ पेंटिकल्स। और एक मैसेज मुझे आ रहा है, आपकी पर्सन इस वक्त ना हर तरफ से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में, सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉटर ऑफ कप्स, द मून, 10 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है। हाँ, नो डाउट यहाँ पर ऑप्शन 1 के व्यूअर्स भी आए हैं। आपके पर्सन की लाइफ का, सॉरी करंट एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लव लाइफ में यहाँ पर बिल्कुल ठंडा है माहौल, ठीक है। लव लाइफ में कुछ नहीं है, मतलब कुछ ना रोमांस, नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। चाहे वो आपके साथ हो या किसी और के साथ हो, लव लाइफ उनका इस वक्त फीकी पड़ी हुई है। और कहने को बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ करने का इनका मन है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे अपने लाइफ में ये करना है, मुझे अपने लाइफ में वो करना है, बट रोके हुए हैं। और पॉसिबिलिटी है रीज़न वही जो मैंने कहा कि सोसाइटी की बहुत सी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशंस जो है वो आपके पर्सन के लिए कि फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा ट्रेडिशनल है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। तो इस वजह से वो बहुत कुछ चीज़ों को ना फॉलो करते हैं, जो चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है वो उन चीज़ों को भी फॉलो कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, आपके पर्सन का फाइनेंशियली यहाँ पर स्टेबिलिटी है, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्सनल लाइफ उनका अच्छा नहीं जा रहा है इस वक्त। उनका ऐसा है कि उनके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन वो उन ख्वाहिशों को कहीं ना कहीं अपने अंदर ही दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इमोशंस, उनका सप्रेस्ड इमोशंस बहुत ज़्यादा है। बहुत कुछ चीज़ें वो करना चाहते हैं, उनका जो पैशन है वो उसे फॉलो करते हैं, सॉरी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक तरीके का पैशन वो फॉलो कर रहे हैं, वो है प्रोफेशनल काम में, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में वो कुछ ना कुछ ऐड करके वो अपनी पैशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लव लाइफ में जो उनका पैशन है वो उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। लव लाइफ में वो जो उनके अंदर जो पैशन है वो उसे चाहकर भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और रीज़न वही जो मैंने बताया कि सोसाइटी के कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस है जो वो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। एक किस्म का उदासी है उनके अंदर। और करंट टाइम फ्रेम पर आपकी पर्सन की लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमास भी सरफेस हो रहे हैं, ठीक है। उनका बचपन इतना सिंपल नहीं गया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ कि आपके पर्सन का जो चाइल्डहुड है वो सिंपल नहीं गया है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी उनके सामने आ रहे हैं, दिक्कतों का सामना वो कर रहे हैं। एंड इल्यूजन्स है, इल्यूजन्स है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत शांत है इस कनेक्शन में, आप भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ऐसा इन्हें लग रहा है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। एम्प्रेस, व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ईगो इशू है, नो डाउट। स्पेशली मुझे जो मेल पर्सन है उनका ईगो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ओके।
कार्मिक का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, नो डाउट। स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके पर्सन के लाइफ में हो, चाहे आपके लाइफ में हो कोई अदर पर्सन, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, जैसे कि आप किसी और के साथ अगर इन्वॉल्व है, या फिर आपके पर्सन अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपके पर्सन भी किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है, आप भी किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है, बट पेरेंट्स, जो कार्मिक पेरेंट्स होते हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो बेसिकली देखिएगा आपकी सिचुएशन क्या है इस वक्त, मतलब लव लाइफ में आपका कौन सा ट्रायंगल वाला सिचुएशन है या नहीं है। तो यहाँ पर जो भी कार्मिक कनेक्शंस है, चाहे उनके पेरेंट्स हो या लवर हो, आपके चाहे लवर हो या आपके चाहे पेरेंट्स हो, तो कार्मिक के लिए जो रिश्ते नाते हैं आप दोनों की कनेक्शन में ना, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन इस वजह से ना आपके बारे में बुरा तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है, ठीक है। आपको लेकर भी उनके दिल में वो खुशी नहीं है, लाइक एक अनसेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो अनसेटिस्फाइड है आपको लेकर, ठीक है। समहाउ उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी तरफ से जितना एफर्ट लगा रहे हैं, आप अपनी तरफ से वो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो गिविंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। आप उनको उनकी प्यार, उनकी एफर्ट देख नहीं पाते हैं, आप उतना लाइक अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ऐसा इन्हें लग रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। आप मतलब वो आपको जितना आपके लिए जितना करते हैं, जितना आपके लिए वो अवेलेबल रहते हैं, आप उस चीज़ को ना, उसका वैल्यू नहीं कर पाते, ठीक है। आपको वो दिखाई नहीं देता है कि वो इंसान आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, वो इंसान आपको टाइम दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पाते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, मैं नहीं कह रही, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके एफर्ट्स को नहीं देख रहे हैं, वो आपके लिए कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितने इमोशंस हैं, आप उसे नहीं देख पाते हैं, कहीं ना कहीं आप देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ईगो का परख है, परख नहीं, सॉरी, परत, ईगो का परत है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। स्पाई करने की एनर्जी है, नॉट एग्जैक्टली स्पाई करना, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आपके अकाउंट को चेक करना, या फिर आपके पुराने फ़ोटोज़ देखना, वीडियोस, आई एम मीनिंग आपके पुराने अगर कोई वीडियो अगर आप लोगों ने अपलोड किया हुआ है तो आपकी वीडियोस को देखना, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। तो सोशल मीडिया पर देखने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। स्टिल आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस है, ठीक है। आपके पर्सन करेंटली इमोशनल लेवल पर बहुत मैच्योर हो गए हैं, और इनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, नो डाउट, प्योर इमोशंस है इनके दिल में, बट ये वो वाला इमोशंस नहीं है जो पहले, अगर आपके पर्सन इमोशनली बहुत वीक थे, ज़रा सी बात पर अगर वो बहुत ज़्यादा रोया करते थे या बहुत ज़्यादा क्लिंगी होते थे, तो अभी वैसा नहीं है। आपके पर्सन के दिल में अभी आपके लिए बहुत इमोशंस है, प्यार है, मोहब्बत है, बट एक मैच्योर्ड लेवल में है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आपको भले ही ऐसा नहीं लग रहा हो कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। और उन्हें ये भी लग रहा है कि आप बदल गए हैं पहले से, पहले से ज़्यादा आप बदल गए हैं, और आप कहीं ना कहीं इनको इग्नोर कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपको लाइफ में इस वक्त जो भी ग्रोथ मिल रहा है या सक्सेस मिल रहा है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं आप इनको भूल गए हैं, ऐसा इन्हें लग रहा है, ठीक है। थोड़ा गुस्से की भी एनर्जी है, लाइक मुझे प्यार के साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी है, ये एनर्जी मुझे मिल रहा है आपके लिए। लेट्स सी इनका एक्शन क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर। ज़रूरी नहीं कि हर किसी की पर्सन सेम तरीके का एक्शन ले, इसलिए मैं ये वाला पार्ट बनाना पसंद नहीं करती, लेकिन रिक्वेस्ट आया है इसलिए मैं बना रही हूँ। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है, लेंगे एक्शन, लेकिन अभी लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। इसलिए नहीं दिख रहे हैं अभी लेते हुए क्योंकि इनका खुद का चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होते हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, स्पेशली पर्सनल लाइफ में भी, नहीं पर्सनल प्रोफेशनल बोथ, दोनों लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं।
तो इस वक्त आपके साथ इनका जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मुझे अभी के टाइम पे तो नहीं दिख रहा है कि आपको आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर वो डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, अभी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इनकी जो ट्रॉमास है वो अभी सरफेस लेवल पर आ रहा है, जो इनको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये ट्रॉमा हील होगा तब ये आगे जाकर आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, और ट्रॉमा इतना इजीली हील होता नहीं है। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, हमेशा दूसरा इंसान ही एक्शन ले इस उम्मीद से मत रहिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा उस इंसान को बात करना चाह रहे हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत मन कर रहा है कि आप उस इंसान से बात करें, तो कीजिए, आप अपनी तरफ से एक्शन लीजिए। ठीक है, उसके बाद चाहे आप फिर उनको कॉल करें चाहे ना करें, लेकिन अगर आपको बहुत मन कर रहा है कि आप उस इंसान से बात करें तो आप कीजिए। अब ये उम्मीद मत रखिए कि वो आपसे कॉल करे, क्योंकि ईगो आ जाता है ना बीच में। अगर आपका बहुत मन कर रहा है कि मुझे बात करना है तो कीजिए, उसके बाद देखिए कि वो इंसान वापस आपको फिर कॉल करते हैं या नहीं करते हैं। पर शुरुआत आप अपने से कर सकते हैं अगर आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो। अगर बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, वेट कीजिए, इसमें क्या है, या फिर वेट भी मत कीजिए, अपना डेली का काम करते रहिए, है ना, इसमें क्या है। ठीक है, सो यहाँ गिरी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हुआ है और अगर आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ओके, बाय।